प्रभु तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और पिता तू हमारे जीवन में ऐसा आत्मा को दिया है पिता जो उमड़ता रहता है और तेरे वचन से वो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अगुवाई करता, आत्मिक चीज़ों में हमें परिपक्व करता है, हमें आश्वासन देता है, हमें प्रोत्साहन करता है, हमारी बुद्धि और विश्वास को बढ़ाता है, हमें तेरे मार्ग में अगुवाई करता है पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो पिता, धन्यवाद देते। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
सवाल धन्यवाद देते हैं। सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आपके निष्पक्ष प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आज हमारे जीवन में अगर तू प्रथम है पिता, तो हम सब जगह पे सही है। अगर तू नीचे है या और कम है, तो हम सब जगह पे गड़बड़ है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से तेरे वचन लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से जब जीवन जीते हैं और तेरे नाम की निंदा करते हैं, तो उनके जीवन में हर एक असंभव को कुछ संभव बनाता है। धन्यवाद देते पिता, अभिषेक करो, जो भी बातचीत करे तेरे आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से फोटो वगैरह जो भी ठीक है। और दूसरी बात है कि धन्यवाद एक जोरदार ताली बजा सकते कलिसिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पुराना व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा पुरानी ओके। अच्छा समय था ना, और धन्यवाद पास्टर लोगों का समय निकाल कर आए और हम लोगों के साथ समय बिताकर ना। चलिए थोड़ा उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जानी और भी बढ़ा है ना, और कुछ बीमारी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार पिता पास जॉन, रोशन, राजन, लेंस के लोग आप अगुवाई करना, शक्ति सामर्थ देना। जहाँ भी वचन सुनाते हैं, कानपुर, फरीदाबाद, सुल्तानपुर, हरदोई, प्रदेश में तेरी दया और कृपा रहे। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु, और एक दिन ऐसा समय हो भी ताकि वो भी हम लोग भी उस जगह पर जा सके। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करना और तेरे लोगों को मजबूत करना पिता, और उन्हें सुरक्षित रखना, अगुवाई करना पिता, तेरे आत्मिक चीज़ों में प्रोत्साहन करना। जब लोगों को मुलाकात कर विश्वास सिखाए जाएंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं दिशा के लिए, उसे शक्ति सामर्थ देना, उसे अच्छा नींद देना, उसे अच्छा शरीर को मजबूत देना पिता, और अंदरूनी से आत्मा और मन से प्रोत्साहन करना। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं मीना जी जो घरेलू में आप उनके लिए स्पर्श करना और शक्ति सामर्थ देना पड़ेगा। धन्यवाद देते पिता, जो भी बीमार है या जो भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप सहायता करें। इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे हृदय से बातें करना पड़ेगा, तेरी दया और तेरी कृपा करने से धन्यवाद। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, भेंट को अभिषेक करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
क्या कोई है? कहाँ है? जाओ उसे लेकर आओ। पढ़ा है ना टॉपिक? पूरा पढ़ना है। थोड़ा खड़े हो जाएंगे। दूसरा शमूएल का 9 अध्याय पूरा। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से अब तक बचा है कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोसेत जो योनातान का पुत्र और साउल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोसेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तुम मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने साउल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तुम अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोसेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोसेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोसेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोसेत की सेवा करते थे। मपीबोसेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पाँव का कंगुला था। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो इस संदेश को हमारी समझ के अनुसार नहीं पिता, बल्कि तेरी आत्मा के अनुसार हमें इस वचन को समझने की शक्ति देना। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो, तो यहाँ पर आज बात करेंगे, क्या बोला मैंने? क्या कोई है? करेक्ट, क्या कोई है? कहाँ है? जाओ उसे लेकर आओ। महान आज्ञा में से किसने कहा? महान आज्ञा में यीशु ने कहा, यूहन्ना मत्ती का 28 अध्याय 20 वचन में, 19 वचन में क्या कहा? पढ़ेंगे कोई एक जन? मत्ती 28, 18, 19, 20 तीनों पढ़ेंगे। महान आज्ञा में ना, जाओ सब पढ़िए। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया है। मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, देखो मैं जगत के अंतर तुम्हारे साथ, ठीक है। और प्रेरितों के काम की किताब में भी हम देख सकते हैं 1:8 में, ठीक है। मत्ती की किताब में 16 अध्याय, मरकुस की किताब में 16 अध्याय में हम देख सकते हैं ना। और हर एक जगह पर यीशु ने कहा जाओ,
ना, जाओ। राजा कहता है जाओ, है ना। यहाँ पर हम लोग जो दूसरा शमूएल का 9 अध्याय में यहाँ पर जो एक लड़का है जिसका नाम क्या नाम है? सब लोग बोल नहीं पाते, मैं नहीं बोल पाता तो आप लोग कैसे बोलेंगे? क्या नाम है? कौन क्लियर बोलेगा? है? कच्चा पकड़ पक्का पकड़, जो बोल पाएगा बोलेगा वही बोल देगा। है? मैं नहीं बोलूँगा। ओके, तो ये दाऊद उस पर दया करता है, ठीक है। और ये साउल राजा दाऊद की कितना विरोध था ना। अगर आप पहला दूसरा शमूएल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अद्भुत कहानियाँ। साउल राजा हमेशा विरोध किया दाऊद का, और साउल राजा का बेटा है ये मफीबोशेत, समझ रहे। और ये लंगड़ा है, चल नहीं सकता। और दूसरा कि जब ये 5 साल का था तब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण से वो चल नहीं सकता। और इसका प्रतीक दूसरा इतिहास का 8वां अध्याय और वचन पहला इतिहास का 8वां अध्याय और 34 वचन को पढ़िए। 34 वचन। दूसरा इतिहास, पहला इतिहास का 8वां अध्याय वचन 34 नहीं है? और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। ओके, मरीबाल, जनादन का बेटा मरीबाल। मरीबाल का मतलब बाल शब्द सुना बाइबल में? हाँ, ये उसका जो नाम था, ये नामकरण के समय रखा गया था। मरीबाल मतलब मेरे बाल। मेरे बाल का मतलब जानते हैं? बाल देवता, समझ रहे हैं? जब ये पैदा हुआ ना तो ये लोग कहने लगे कि ये तो बाल देवता का नाम जैसा है, कहते हैं ना। अभी हम लोग किसी को कहते हैं कृष्णा कोई रखता तो अरे ये तो उनका ना कहते नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर जब नामकरण हुआ था उस समय उसका नाम, उस समय बाल का अर्थ बाल की मूर्ति से संदर्भित समझा जा रहा था। सोच रहे थे, कहते कि जब लड़के का नामकरण हुआ उस समय बाल का अर्थ बाल की मूर्ति से संदर्भित नहीं किया गया था, बल्कि परमेश्वर से संबंधित था, समझ रहे। परंतु बाद में इस नाम को बदल दिया गया और मेरीबाल का मतलब है स्वामी, ठीक है, स्वामी होता है। परंतु बोसेत का नाम रख दिया गया, मफी बोसेत। बोसेत का नाम इस प्रकार हुआ, इब्रानी और सर्व, क्योंकि वो पंख, लंगड़ा, करेक्ट। बाल शब्द के बदले में बोसेत शब्द रख दिया। बोसेत का मतलब है सर्व, ओके। बाल का मूल अर्थ होता है स्वामी, ठीक है। मेरी बाल का मतलब होता है स्वामी, पर लोगों ने बोला कि ये तो देवता, किसी देवता से तुलना किया, तो इसीलिए वो नाम को इब्रानी में बदल दिया गया, बोसेत रखा गया, जिसका अर्थ होता है सर्व। अभी कोई लंगड़ा, अंधा, बहरा, तो सर्व की बात माना जाता है, करेक्ट। तो वो नाम के साथ साथ उसका जीवन का भी वैसे था, समझ रहे। और हम लोग देखते हैं कि उसका जो पिता दाऊद का अच्छा दोस्त था, उसने दाऊद का साथ दिया,
दाऊद परमेश्वर का अच्छा भक्त था और योनातन ने परमेश्वर के भक्त का साथ दिया, उसके पिताजी का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसका पिताजी दाऊद के विरोध में था। उसके अंदर अहंकार था, बड़प्पन का एक रुबाब था। इसी कारण से बेटा ने साथ नहीं दिया, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं पिताजी, आप जो कर रहे हैं। एक परमेश्वर का दास न्याय से लड़ा, उसका आपको तारीफ करना चाहिए था, बल्कि आप उसके विरोध में जाकर उसका विद्रोह कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। एक बेटा होने के नाते में उस परमेश्वर के भक्त का साथ दूंगा जहाँ पर परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कि जब साउल राजा गिर गया तो दाऊद को परमेश्वर का आत्मा उठाया। कभी कभी आप और मैं अपनी ही समझ और अपनी ही विचार के कारण परमेश्वर की नजरों में गिर जाते हैं और परमेश्वर का अभिषेक और किसी के पास चला जाता है गलतियों के कारण। परमेश्वर बहुत अच्छा हमें बढ़ा रहा, कई बार बहुत सुंदर बढ़ा रहा, और हम हमारी गलतियों के कारण हम घटते हैं। फिर परमेश्वर की जो आज हमें अनुग्रह दिया है, आज हमें वरदान दिया है, आज हमें पवित्र आत्मा दिया है, और आज हमें परमेश्वर कहते कि जाओ एक मफीबोशेत को ढूंढो, जाओ। राजा कहता है, सबसे पहली बात हम देखेंगे दाऊद का हृदय बहुत अच्छा था, ठीक है। दाऊद विश्वास करता था और उसका हृदय बहुत अच्छा था और परमेश्वर के हृदय के खोजी था, और कहते हैं कि परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला है। परमेश्वर का हृदय दाऊद का हृदय में, बोलते ना कि दाऊद का हृदय परमेश्वर का हृदय, ऐसा बोलते लोग, स्कॉलर लोग बोलते। दाऊद एकमात्र व्यक्ति है बाइबल में जो परमेश्वर के हृदय की खोजी। मेरा हृदय परमेश्वर का हृदय। कई बार हम शर्म करते हैं, हम अच्छे खासे फिर भी शर्म करते हैं। हम कलीसिया में हम देखें ना, कल जो प्रोग्राम हो गया, हम देखें लोगों, पति पत्नी साथ में बैठना चाहिए, पुरुष इधर कर दिए औरतें इधर हो। कमाल है, कोई कुछ बोला ही नहीं, वहां लिखा भी नहीं है, अपने मन से। मैं तो ताज्जुब करने लगा, ये हमारी कल्चर है। मैं कल्चर के अनुसार चल रहा हूँ, मैं अनुग्रह में हूँ, एक शर्म है। कमाल है, मैं देखकर हैरान हो गया। हमारे पास सिविल होते हैं कि कौन कौन शादीशुदा है, हाथ ऊपर कर, बोलता साथ आपकी पत्नी किधर, साथ में बैठो, ऐसे बोलते। मैं बोलने वाला था कल, पति पत्नी साथ में बैठना चाहिए। बाहर से कोई पास्टर आए तो पता चलता है साथ में बैठेंगे ना, अच्छा लगता है। एक बोलते वो एक ये यूपी में ऐसा कल्चर है, आदमी इधर है पुरुष इधर है, नहीं आदमी इधर मतलब औरत इधर है पुरुष इधर है, नहीं कैसा बच्चे पीछे। पति पत्नी को साथ में बैठना चाहिए और परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, एक दूसरे से मदद मिली। समझ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम लिखा नहीं वहाँ पर, कहीं पर लिखा नहीं कि पुरुष इस तरफ बैठेगी, स्त्रियाँ इस तरफ बैठेगी, कहीं लिखा नहीं था। लिखा था फिर भी बैठ गए। ये सोचिए हमारी मानसिक कैसा, देखिए हम प्रभु के महिमा में हैं, कल स्वर्ग में जाएंगे, अरे तू उधर, अरे उधर तुम बैठ, मैं इधर, मैं इंडिया से आया हूँ, यीशु मसीह, मैं इंडिया से। कहाँ से? इंडिया से, यूपी से। अच्छा यूपी के लोग अलग बैठते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, पति पत्नी को साथ में बैठ के वचन सुनना चाहिए। अगर पति नहीं लिख पा रहा तो पत्नी लिख रहा, कितना अच्छा हो। कभी कभी पति को भी इंकरेजमेंट करिए, बैठना चाहिए। पति पत्नी शर्म नहीं करना चाहिए, बैठना चाहिए। तो आपका उदाहरण एक बनेगा आने वाली पीढ़ी को, आपके जीवन से। यानी जो भी होता है अच्छा होता है। अभी मैं बता दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। पास्टर को बोलूँगा, अभी बोलूँगा सब पति पत्नी को हाथ ऊपर करने बोलूँगा, और जो अपनी अपनी पत्नी के साथ बैठो,
बोलेंगे नेक्स्ट सेमिनार बना विवाह के ऊपर। विवाह के ऊपर सेमिनार रखें, विवाहित जीवन के ऊपर सेमिनार रखें। अभी नेक्स्ट मार्च में होगा, ठीक है, मार्च में होगा। ओके, भले हम बम्बई नहीं जाते, यहाँ कॉन्फ्रेंस करो, ठीक है। ओके, और दाऊद का हृदय अच्छा था। विश्वासियों का जीवन आत्मा को लौटा ले आने का हृदय होनी चाहिए। आत्माओं के बारे में हृदय व्याकुल होनी चाहिए। कई साल हो गया, दाऊद राजा है, अब राजा बन गया। जहां साउल राजा था वहीं गद्दी पर आज कौन है? दाऊद है। इतना साल हो गया, बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे जगह पर दाऊद बहुत अच्छा से काम किया। इसी अध्याय के बाद देखते हैं एक पाप कर बैठता है दाऊद राजा। दूसरा शमूएल का 9:10-11 में देखते हैं वो बहुत बड़ा एक पाप करता है। इतना अच्छा दिल है उसका। यहाँ पर दाऊद जो साउल जो उसका विरोधी था, उसका दुश्मन था, फिर भी दुश्मन से प्यार किया, उसके खानदान को ढूंढ रहा है। इतना साल होने के बावजूद भी कहता कि कोई साउल का परिवार से कोई है, क्योंकि जनार्दन मेरे प्रति बहुत नम्र थी और मेरे साथ अच्छा भाव रखा था, मेरा अच्छा मित्र था, उसके कारण मैं उस परिवार में दया करना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? तो इसलिए दूसरा हम 3 चीजें देख सकते हैं जो इस अध्याय में 3 चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। आज हम सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले मफीबोशेत सब यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आप विश्वास कर गए तो आपके जीवन में 3 चीज होना चाहिए। समझ रहे हैं? दाऊद एक राजा है, दाऊद राजा जो प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे हैं? यीशु मसीह का प्रतीक। 3 चीज जरूरी है जो परमेश्वर का वचन में। ओके, 3 चीज बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के जीवन में। पहला, परमेश्वर का वचन, ठीक है, परमेश्वर का वचन। ओके, सब लोग खोले हैं वो अध्याय, दूसरा शमूएल का 9, 1 2 3 4 5 6 5 नहीं, 1 2 3 4 वचन, 6 7 9 वचन, ये 3 वचन पढ़िए। यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता। राजा ने कहा, ठीक है। ये सारे वचन पढ़ेंगे एक जन। देखिए राजा क्या कहा। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है? कौन कह रहा? राजा कह रहा, ठीक है। राजा दाऊद कह रहा, और मैंने क्या बताया, राजा दाऊद का प्रतीक कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा है, ठीक है। राजा हमसे कह रहा, राजा हमसे बात कर रहा, राजा कह रहा, तो आपका राजा की बातें सुनना। 2 चीजें होता, या तो मैं राजा की बातें सुनकर अनसुनी करूं, या तो मैं राजा की बात मानूं। दोनों में से एक करूंगा। यीशु मसीह ने कहा जाओ पूरे संसार में जाओ ना। राजा ने कहा पूरे संसार में जाओ और मेरे गवाह बनो। आगे पढ़िए। जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, कितना तक पढ़े? 2 3 पढ़े, 4 पढ़े, फिर 6 में जाइएगा, फिर 7 9 में। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। 6 जब मफीबोशेत जो योनातान का पुत्र और साउल का पोता था दाऊद के पास आया,
तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, राजा ने कहा, हमेशा सोचो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, राजा कह रहा ना, राजा कह रहा, राजा बोल रहा, राजा मुझसे बात कर रहा ना, राजा मुझसे पूछ रहा, राजा मुझे आदेश दे रहा, राजा मुझे कह रहा है ना। ओके, आगे पढ़िए। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। और 9 वचन। और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। तब राजा ने साउल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया। 9 वचन। ओके, ये राजा कह रहा, समझ रहे हैं? अगर आप निर्गमन का 17-18 अध्याय पढ़ते हैं, राजा का शब्द कहता है कि अगुवाई के विषय में राजा ने कहा है आपकी विवाह के विषय में, राजा ने कहा है आपकी संतानों के विषय में, राजा ने कहा है आपकी व्यक्तिगत के जीवन में, राजा ने कहा है आपकी आत्मिक जीवन में, राजा ने कहा आपकी बिजनेस के बारे में, राजा ने कहा आपकी फैमिली के बारे में, राजा ने कहा आपकी क्या बोलते कि आत्मिक जीवन के बारे में, राजा ने आदेश दिया, राजा तुम्हें वचन दिया, राजा ने कहा तुम जाओ। मरकुस का 16-15 पढ़िए, 16 अध्याय वचन 15। राजा कहता है, हमें सुनना चाहिए, राजा कह रहा ना, राजा कहता है हमें वैसा जीना चाहिए, राजा कह रहा मुझे उसकी ओर गौर करना चाहिए, राजा कहता है और मुझे सुनना चाहिए ना। सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। करेक्ट, सुनने से विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने से क्या होता है? मानते बात। हमारी जब विश्वास बढ़ता है, रोमियो का 1 अध्याय वचन 5, जब हमारा विश्वास बढ़ता है हम मानते हैं। करेक्ट, जब हम विश्वास बढ़ता है मानते हैं। पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हे सुनो, राजा कह रहा जाओ सारी जगत में जाकर सारे जगत के लोगों से सुसमाचार बताओ, मेरे संदेश बताओ। राजा कहता कोई है, कहाँ है, जाओ उसे लेकर आओ। काम आपका और मेरा, परमेश्वर आपको बुलाया, मुझे बुलाया। कोई है? हाँ है पास्टर, जाओ लेकर आओ, चलो चलते हैं ना। किसी ने कहा है सभा के बाद कल, कहा कि पास्टर जी अब मेरे बच्चों की शादी होएगा तो यही हॉल लूंगा और यहीं पर शादी कराएंगे और पूरा संदेश आप दीजिएगा। मतलब बहुत अच्छी बात। और किसी ने कहा कि अभी बर्थडे पार्टी होएगा तो यहीं पर कराएंगे। प्रेज गॉड, धन्यवाद। पहले से बुकिंग करिए ना, तो सबको बुला सकते, आराम से बैठ सकते, संदेश भी सुन सकते और पार्टी मना सकते। वहाँ पर कैंटीन है, आप जो ऑर्डर करके बोलिए कर देंगे। कितना अच्छा है, धन्यवाद परमेश्वर का। कई सालों से प्रार्थना कर रहे थे हम कि अच्छा हॉल में, और एक दिन हम प्रार्थना करते ऐसा हम लोग का संडे का हो सब ना, ऐसा हॉल में करें, एक दिन होगा। विश्वास है। कहाँ जाना है? किस तरफ जाना है? मैं भी पुस्तक की तरफ जाना है या ऐसी हॉल की तरफ जाना है? किधर जाना है? हाँ? देखिए कंफ्यूज हो रहा है। मैं मेथपुस्तक की तरफ जाऊंगा, मोबी पुस्तक की तरफ, तभी मैं हॉल आ जाएगा, परमेश्वर लाएगा। समझ रहे हैं? ओके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं भी पुस्तक की तरह है ना, हमें उन तक पहुंचना। दाऊद कह रहा कोई है, कहाँ है, जाओ उसे लेकर आओ। अद्भुत बात है। दूसरी बात हम देखते राजा का, तुम उस राजा के बेटे हो, तुम उस राजा के बेटे हो, यानी कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। समझ रहे हैं?
जब राजा का बेटे, दूसरा शमूएल का 10वां अध्याय, नहीं 9 अध्याय वचन 11 पढ़िए। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया गया। ओके, मपीबोशेत राजा के बेटे के समान नहीं, बेटा है। आज हम बाहर जब थे, मपीबोशेत थे, हम पैरों से लंगड़े थे। इफिसियों का किताब कहता कि हम मरे हुए थे, हम अंधे थे, हम अंधकार में थे। जब हम प्रभु को जाना, जब हम प्रभु को समझा, तो आज कहता है सुनो, मैं तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटियां हो ना। परमेश्वर कह रहा। एक वचन पढ़ी, यूहन्ना का 1 अध्याय 12-13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। क्या बात? आप और मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अब हम लहू से नहीं, पहले लहू से थे, मांस से थे, हड्डी में से थे, पर अब हम नहीं, अब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो हम परमेश्वर के बेटा कहलाते ना। करेक्ट? जब मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो मैं परमेश्वर के मेज पे बैठूंगा ना, नहीं? हाँ, एग्जैक्टली। तो दाऊद वही कह रहा, तू मेरे मेज पे, मेरे सामने हर दिन यहां पर तुम रहेगा। जिस तरह मेरे सामने बाकी लोग हैं, तू यहां पर है। मपीबोशेत, तेरे पिता के कारण मैं तुझसे प्रीति करता। तेरे पिता को मैं वो उसकी दोस्ती का फर्ज में निभा नहीं पाया। मैं तेरे पिता से भरोसा किया और उसने मुझ पर भरोसा किया। हमने कभी उसका दोस्ती का आदर नहीं कर पाया, उसका मान नहीं कर पाया, पर आज मुझे मौका मिला, आज मौका मिला। कुलुसियों का किताब 3 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। कुलुसियों का 3 अध्याय देखिए। एक व्यक्ति जब परमेश्वर में जन्म लेता है, राजा क्या बोलता देखिए, राजा का पुत्र कैसा होता देखिए। इसीलिए किस चीज के बारे में खोज करना चाहिए आपको? पढ़िए 3 अध्याय 1 से। ओके, किसके साथ जिलाए गए? यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए। इफिसियों का 2 अध्याय 1 वचन में कहते कि हम पहले मरे हुए थे। मपीबोशेत कहाँ है? कौन उसका देखभाल कर रहा? कैसा होगा? किस हालत में है? कौन जानता है? सोचिए, कोई हमें देख रहा, कोई हमारा देखभाल कर रहा। भूखे पेट कभी कभी सोना पड़ता, कभी कभी खाना नहीं मिलना, उसके अंडर में रहना पड़ता, कभी कभी हमें वो चीजें नहीं मिल पाता जो हम लोग सोच रहे हैं। सीबा के घर में होंगे, समझ रहे हैं? यहां पर कहता है अब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, सांसारिक वस्तुओं को नहीं। समझ रहे हैं? खोज में रहो जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है, वहां तुम बैठे। जहां प्रभु उपस्थित है, जहां परमेश्वर का बेटा उपस्थित है, वहां तुम उपस्थित हो। उस मेज में तुम बैठे, मैं बैठा हूं उस मेज में। सोचिए, आगे वचन पढ़िए 3 दूसरा। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और कुछ चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। करेक्ट? सोचिए, मैं कहाँ था? लंगड़ा था, बहरा था,
शर्म मुझे ना। अब मैं पिता के बेच में, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरा इमेज बढ़ गया। अब मुझ में शर्म नहीं, अब मैं लंगड़ा नहीं, अब मैं राजा की मेज में राजा का बेटा हूं। मैं कभी समझ नहीं पा रहा था कि मैं राजा का बेटा हूं। मैं ऐसी जगह पे रह रहा था, मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था कि मैं कौन हूं। इसीलिए दाऊद कहता है कि तेरे पिता से मैं प्रीति रखता हूं और वही प्रीति के कारण मैं तुझ पर दया करना चाहता हूं। अद्भुत है ना। इफिसियों का 2 अध्याय 5-8। ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं हम। ये आप और मेरी शक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह है। 3 अध्याय वचन 15 इफिसियों का। परमेश्वर का परिवार में बैठे हैं। परमेश्वर के परिवार में बैठे हुए हैं हम। बड़ा परिवार, छोटा नहीं, बहुत बड़ा परिवार में हम बैठे हुए हैं। करेक्ट। अब ये था दूसरा पॉइंट, क्या था? तुम उस राजा के बेटे हो ना, तुम परमेश्वर के बेटे हो। तुम उस राजा के बेटे हो, इसका मतलब तुम परमेश्वर के बेटे हो। ठीक है। 2 शमूएल 9 अध्याय 7, 10, 11, 13 पढ़िए। 2 शमूएल अध्याय 9, 7 वचन, 10 वचन, 11 वचन, 13 वचन पढ़िए। दाऊद ने उससे कहा, मत लड़, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीत दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे दे दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। ओके, तू मेरी, तीसरा पॉइंट, तू मेरी मेज पर नित्य बैठा करेगा। तू मेरी मेज पर नित्य खाया करेगा या बैठा करेगा, जो भी। ओके, पढ़ लीजिए सारे वचन अभी जो भी बोला था। 7, 10, 11, 13। अब से तू बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे, परम तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पाँव का पगला था। ओके, तो ये हम देखते हैं कि राजा का जनातन के दोस्ती के प्रति वो प्रीति दिखा रहा और अपने मेज पर नित्य हमेशा तू भोजन करा करे। मेरे मेज पे बैठ। योनातान जिस गद्दी पर मपीबोशेत जिस गद्दी पर मैं बैठता, तुम वहां पर बैठो, तुम वहां बैठो और मेरी मेज पे मैं जो खा रहा हूं तुम वो खा। मुझे जो परसा जाता है तुम्हें वो परसा दिया जाएगा, क्योंकि तुम राजा के बेटे हो। तुम्हारी दादा के लिए मैं सारे जो संपत्ति है वो तुम्हारे नाम करूंगा। सारे खजाना, सारे जायदाद में तुम्हारे नाम करूंगा। अद्भुत बात करता नहीं। परमेश्वर का टेबल। सोचिए, कल आपको योगी जी कहेंगे ना, आप मेरे टेबल पे बैठो और हम बात करेंगे, तो कैसा महसूस करेंगे? बता सकते? गर्व महसूस। आज वही गर्व यहाँ पर, उससे भी बढ़कर, ये तो संसार का सीएम है, राज्य का सीएम, वो तो दुनिया का सीएम है। हाँ? दुनिया का सीएम। सोचिए, ये तो मोदी जी तो भारत का पीएम, वो तो पूरे दुनिया का पीएम है।
वो पीएम कहता है कि मेरे मेज पर, मेरे टेबल पर बैठो। एवरीबॉडी हाईलाइट हो रहा है ना, सब कोई देख रहा है, टीवी में, न्यूज में, यूट्यूब चैनल, फेसबुक ना, हर जगह लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में, और क्या है, ट्विटर में, और क्या है, सब जगह कोई देख रहा है। जहां कोई देख रहे हैं उस टेबल पे आप बैठो। अभी हम देखते हैं खेल रत्न, खेल विजय होके आए जो ओलंपिक, किसी को कहा मोदी ने कि मैं तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाऊं, उससे वो जीत हासिल की, विजय हुए, पीएम के साथ में आइसक्रीम खाऊं ना। सोचिए कितना खुशी है वो लोग, उनका फोटो, उनका सब कुछ फेसबुक में, उनकी व्हाट्सएप में, दुनिया भर में उनका फोटो पीएम के साथ में आइसक्रीम। कितनी खुशी। आज हमारा पूरे दुनिया का पीएम, जो प्रभुओं का प्रभु, जो राजाओं का राजा है, मैं उसके टेबल पे बैठा हूँ। कितना गर्व महसूस होगा मुझे, कितना आनंद महसूस होगा मुझे, कितना खुशी महसूस होगा मुझे। जीवा के घर पे 15 बच्चे जीवा के, और भी बच्चे हैं, किसको कब खाना मिल रहा नहीं मिल रहा मुझे पता नहीं, पर आज मैं ये मेरे प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा के टेबल पे बैठा। मुझे आज कोई चीज की घटी नहीं होगा, सब चीज जो राजा को चाहिए वो मुझे मिलेगा। कितना खुशी। सुबह हम देखें पास्टर लोग सब शैलेंद्र जी और लक्ष्मी जी के घर में, उनकी चेहरे को मैं देख रहा ना, जो भी परसे हैं खुशी से, भूख है, भूख भी नहीं है फिर भी खा रहे। राजा के नहीं बोलते ना कि एक विश्वासी के घर में हम कितनी खुशी हो जाते, भूख भी नहीं फिर भी हम खा जाते, ना ना करते करते चट जाते हैं। वो एक प्लेट में एक अलविदा बिस्किट, टोस्ट, रस का रस, वो अपना वाला छुपा के रखते, मीठे बोलते बोलते अपना चट जाते, अपना छुपा रखते, ऐसा बोलते थे लड़के। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर के पास हम, परमेश्वर की पुत्र है, राजा कहता है हम उसके टेबल पर हैं, हम उसके बेटे हैं ना। परमेश्वर का वचन, हम उसके पुत्र और उसका टेबल। परमेश्वर का वचन, हम उसके पुत्र, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का टेबल। कितना अच्छा ना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का टेबल, कितना अच्छा है। फिलिपियों का 1:7 पढ़िए, सॉरी उससे पहले दूसरा पतरस का 1:4 पढ़िए, दूसरा पतरस का 1:4। कितना अच्छा नहीं है, वचन बात कर रहा है, उसके हम बेटे हैं, पिताजी बातें कह रहा और उसके टेबल साथ में बैठते हैं, कितना अच्छा। दूसरा पतरस 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। ओके, सड़ाहट से, बुरी अभिलाषाओं से हम हट कर परमेश्वर की सहभागी हो। हाँ, मुझे मालूम है परमेश्वर का वचन, मैं पता है मुझे भी परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे मालूम पड़ा कि मैं परमेश्वर के टेबल में खड़ा हूँ, टेबल में बैठा हूँ ना। फिलिपियों का 1:7, अनुग्रह के सहभागी हो गए, अनुग्रह के सहभागी हो गए। इजराइल लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया। कैसे विरोध किया? इस तरह से विरोध किया। कैसे? भजन संहिता 78 और वचन 19 पढ़िए, 78 का 19।
परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? परमेश्वर के विरोध में बोले, क्या परमेश्वर ऐसा कभी जंगल में मेज लगा सकता है? सोच सकते हैं? परमेश्वर उनको माना दिए, मांस खिलाए, मीठा पानी दिया, हमेशा उनके साथ रहा, फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध बोले। क्या परमेश्वर मेरे लिए जंगल में मेज लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्या आपके मन में ऐसी कोई सवाल है? क्या मैं परमेश्वर के टेबल में बैठा हूं? जी हाँ, आप परमेश्वर के टेबल में हो, आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हो। यीशु मसीह जहां वहां पर आप हो। जी हाँ, आप परमेश्वर के पुत्र हो और आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। सोचिए, वचन संहिता 23 वचन 5 में कहता कि वह मेरे लिए शत्रु के सामने मेज तैयार की है। शत्रु के सामने मेरे लिए वो मेज तैयार है। वचन संहिता 23:5 अद्भुत है ना? हो सकता आपके जीवन में वीराना है। वीराना जानते हैं? हाँ? सुनसान वीरान, कुछ नहीं दिख रहा, भूख है पेट में। काश परमेश्वर मेज देता, परमेश्वर का वचन याद आ रहा, शत्रु के सामने मेज बिछाता। काश है वीराना में मेज, जी हम आ गया। सोचिए, मैंने लोगों के जीवन को देखा, कई सारे लोग वीराना था उनका जीवन, पर आज परमेश्वर ब्लेसिंग किया। हो सकता आपका जीवन वीराना है, पर आपके साथ परमेश्वर है। हो सकता आप जंगल में हो, ना पानी है, ना खाने की रोटी है, आपको गर्म खाना घर की याद आता है, ऐसे रास्ते पे आप चल रहे हो, बट परमेश्वर है जो आपकी मन की बातें जानता है और उस जंगल के मार्ग में भी आपको गर्म खाना प्रोवाइड कर देता है। खुशी की बात। सोचिए, अद्भुत है। 5 साल में लड़का का एक्सीडेंट हो जाता है, माँ बाप ने नौकरानी के घर पे उसके 15 बच्चे और वचन 10 पढ़िए, शिवा के कितने बच्चे देखिए, दूसरा शमूएल का 9-10। जीवा के पास क्या है? संसार के पास क्या है जो आप संसार को बार बार दौड़े जाते हो ना? परमेश्वर कहता संसार में जाओ और कई सारे मफीबुसत है, उनको उठा ला। क्या कोई है? कहाँ है? जाओ उसे लेकर आओ। पढ़िए 10 9 का 10। अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसके ऊपर रियाया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता मफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। 15 बेटे और 20 सेवक, और उस जगह पे था मफीबोशेत। आप और मेरा जीवन में मफीबोशेत दुनिया में मरा हुआ लंगड़ा, पर परमेश्वर दया किया। यीशु मसीह आप और मेरे लिए कहता है, हे सुनो, मैं तुम्हारी रोग, तुम्हारी दंड, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी जख्म, तुम्हारी निंदाएं, तुम्हारी पाप, तुम्हारी अधर्म आपने ऊपर लिया। कहा आप मेरे मेज पर बैठो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बातें सुनो। राजा की बातें हमें सुनना चाहिए, उसकी वचन सुनना चाहिए, उसकी वचन पढ़ना चाहिए। क्या कोई है? कहाँ है? जाओ उसे लेकर आइए। प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता पिता, ऐसा है हमने कहा, कौन जाएगा? जब आपने कहा तो ऐसा है खड़ा होकर कहता मैं जाऊं। धन्यवाद प्रभु, इस प्रकार की लोग
जो वो जाना चाहते हैं वो भी उसे को लाना चाहते हैं। ऐसे दिल, ऐसे हृदय को सलाम, धन्यवाद देते। दाऊद जो इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी वो साउल राजा के खानदान को ढूंढा और उन पर दया दिखाए, कृपा दिखाए, प्रीति दिखाए। प्रभु यही है एक विश्वासी का जीवन। भले कहीं भी दुश्मन कैसा भी हो, कौन सा भी कास्ट का, कौन सा भी धर्म, हमें उससे नहीं मालूम, पर हम प्रीति करते हैं, हम प्रीति दिखाते हैं। लूका का 10वां अध्याय, जैसे सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को जो डाकुओं से चोट पहुंचाया गया था प्रीति दिखाया, आज आप और मैं भी लोगों को प्रीति दिखा सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते थे। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, मेरी शक्ति, तेरी दया और कृपा के लिए धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु यीशु, जागृति करो हृदय और आत्मा से, आत्मिक वरदान दो प्रभु यीशु, बढ़ाओ पिता विश्वास, अगुवाई करो प्रभु। उनकी व्यक्तिगत जीवन, उनकी घटिकन, उनकी आयु पाए, उनकी घर परिवार, शांति, आपस में प्रेम, प्रभु आप वचनों के द्वारा धन्यवाद दे, आपकी स्तुति महिमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।